संथाल परगना क्षेत्र झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है, जहां आदिवासी समुदाय की परंपरा और उत्सव अभी भी जीवंत है। जंगलों, पहाड़ों और खनिज संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र के आदिवासी समाज अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिकता की इस दौर में आदिवासी समाज अपने मूल अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। अभी भी इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय को उनकी मूलभूत आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के अवसर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुमका जिले अंतर्गत मसलिया प्रखंड के गोलबंधा पंचायत के छोटे से गांव गोलपुर में आदिवासी मेला का आयोजन किया गया। मंच संचालक सह परियोजना समन्वयक रामकृष्ण झा ने आदिवासी मेले के उद्देश्य के बारे में बताया कि आदिवासी समाज में आजीविका की समस्या, युवाओं का पारंपरिक परंपरा के प्रति उदासीनता, खान पान में बदलाव आदि है। आदिवासी समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने तथा आदिवासी समाज को एक मंच पर इकट्ठा करने साथ साथ युवाओं को पूर्वजों की समृद्ध परंपरा पर जागरूक करने के उद्देश्य से गोलपुर में आदिवासी मेला का आयोजन किया गया। मेला आयोजन के पूर्व गोलपुर गांव के निवासियों ने ग्राम सभा कर मेला आयोजन करने की योजना बनाई, जिसमें ग्राम ज्योति संस्था के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मार्गदर्शित किया। ज्ञातव्य हो, ग्राम ज्योति संस्था 2 वर्षों से मसलिया प्रखंड के 5 पंचायतों में आदिवासी सामूहिकता, ग्राम सभा व स्थायी समितियों के सशक्तिकरण, वनाधिकार आदि मुद्दों को लेकर कार्य कर रही है। संस्था के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के सार्थक प्रयास से मेला का आयोजन किया गया। गोलपुर की ग्राम प्रधान आइनेस किस्कू का इसमें मुख्य योगदान रहा। मेले के सफल संचालन के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए गए तथा जिम्मेदारी सबों को दी गई, जैसे भोजन की व्यवस्था, स्टॉल प्रबंधन, खेलकूद प्रबंधन, आदिवासी नृत्य प्रबंधन, पार्किंग प्रबंधन तथा मंच संचालन आदि। भोजन की व्यवस्था के लिए समिति के द्वारा गोलपुर और आसपास के गांव के प्रत्येक घर से 1-1 पाई चावल का दान लेने का फैसला लिया गया, जिसे सर्वसम्मति से सभी ग्रामीणों ने माना और इकट्ठा किया। मेले का उद्घाटन में गोलपुर की ग्राम प्रधान आइनेस किस्कू और उनके सहयोगियों के द्वारा संथाली गीत और नृत्य प्रस्तुत कर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात मसालिया के प्रमुख श्री वासु टुडू, गोलबंधा पंचायत की श्रीमती मुखिया मीनू मरांडी एवं ग्राम ज्योति के सचिव पशुपति कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। संस्था के सचिव श्री पशुपति कुमार ने सभी अतिथियों को शाल पहनाकर बारी बारी से सम्मानित किया। उन्होंने स्वागत गीत गाकर दर्शकों को थिरकने को मजबूर कर दिया। यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन वो शांति का वास्ता, तुम्हें अमन वो शांति का वास्ता। उन्होंने ग्राम ज्योति संस्था के कार्यों और उद्देश्य पर संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सौजन्य से मसलिया प्रखंड के 5 पंचायत गोलबंधा, धोबना, ऋणबहाल, रानीगाघर, कामुजबोना और नयाडी के 70 गांवों में 2 वर्षों से ग्राम सभा स्थायी समितियों को मजबूत करके जनजाति और कमजोर व वंचित समुदायों को सार्वजनिक वितरण सेवा का लाभ दिलाने, उनके अधिकारों एवं वनाधिकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती आ रही है। बैठ करके पूरा माइक्रो प्लान बनाएगा। हर खेत का पानी, खेत में जो जंगल है, जमीन है, पड़ती जमीन है, उसमें हम कैसे वृक्ष लगाएंगे, अपने भविष्य का प्लान कैसे बनाएंगे, अपने गांव का प्लान कैसे बनाएंगे, अपने बच्चों का कैसे प्लान बनाएंगे।
अगर हर गांव ये समर्पित हो जाए कि हमको अपने गांव का प्लान बनाना है 5 साल का और उसके अनुरूप कार्य करना है। मसलिया के प्रमुख श्री बासु जी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम ज्योति संस्था ने इस आदिवासी समाज के उत्थान के लिए एक बड़ा ही अद्भुत व सराहनीय प्रयास किया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि आदिवासी परंपरा को संरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने आदिवासी समाज को इस प्रकार के आयोजन से सीख लेने की सलाह दी। मेले के उत्पाद को लेकर उन्हें बहुत खुशी मिली। उन्हें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली जिसे उन्हें कभी देखने को मिला ही नहीं था। मेला जन संस्था माध्यम ते नोडे लगाओ और नोआ ग्राम ज्योति संस्था जहां अबू तला रे कमी दा डी सरहाव नोना कथा कना तीन जहां नोडनी ग्राम प्रधान मैडम लई किया मणांग रे जे आदिवासिया तो बीर बुरु तोलहान रकम तहन मानवा सीधा खन तहन इतो दिसम डेवलप ना बनखन उना पहिल जहां तहे कांत वो उना हो बांग हिड़ी लगती का। गोलबंदा पंचायत की मुखिया मीनू मरांडी ने भी संस्था के द्वारा किए जा रहे प्रयास की भूरी भूरी सराहना की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज, खासकर युवा, अपनी आदिवासी परंपरा से भटकते जा रहे हैं। उन्हें इसी प्रकार के आयोजन से जोड़कर जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमारे प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ ग्राम ज्योति के सचिव एवं ग्राम प्रधान एवं विभिन्न गाँव से आए हुए हमारे ग्रामीण एवं ग्राम प्रधान सभी को इस पंचायत में मेरे ओर से जोहार हार्दिक। मेले में लगे उत्पादों की प्रदर्शनी को वो देखकर आश्चर्यचकित थी। उनका कहना था कि हमारे आसपास इतना संसाधन मौजूद होते हुए भी यहाँ के ग्रामीण रोजी रोटी के लिए बाहर काम करने जाते हैं। जरूरत है अपने संसाधन का प्रबंधन कर लाभ उठाने की। इसके लिए ग्राम ज्योति संस्था प्रयासरत है। संस्था के वरीय कार्यकर्ता श्री सोमनाथ जी ने कहा कि ग्राम सभा शासन की प्रथम इकाई है, अतः ग्राम सभा और उसकी स्थायी समितियों के मुखर और क्रियाशील होने पर ही किसी भी ग्राम का विकास संभव है तथा उसे ही आदर्श ग्राम सभा माना जा सकता है। ताकि वो ग्राम सभा में आके महिलाएं खुद से बताएं अपनी परेशानी, खुद से अपनी योजना के बारे में बताएं कि मुझे ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, मुझको चाहिए। गोलपुर ग्राम प्रधान आइनस किस्कू ने कहा कि इस मेले के आयोजन में ग्राम ज्योति संस्था के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम सभी को अब भी यकीन नहीं हो पा रहा कि गोलपुर के इस छोटे से गांव में इस तरह के मेले का आयोजन किया गया। इसके सफल आयोजन में यहाँ के सभी ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला। इस प्रकार के आयोजन से ग्रामीणों को अपनी संस्कृति और विरासत को समझने और संवर्धन के लिए जागरूक होने की प्रेरणा मिली है। सभी ग्रामवासी ऐसे मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष करने का संकल्प ले रहे हैं। सभी मुख्य अतिथियों और विशिष्ट व्यक्तियों के संबोधन के उपरांत मेला परिसर के अंदर लगे प्रदर्शनी का मुख्य अतिथि के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आयोजन समिति के लोगों ने अतिथि महोदय को बारी बारी से सभी स्टॉल में लगे उत्पाद के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किया। सर्वप्रथम ग्राम ज्योति के स्टॉल में संस्था द्वारा मसलिया में किए गए अब तक के कार्यों तथा झलकियों को बैनर के माध्यम से दिखाया गया। संस्था द्वारा प्रत्येक गांव में सूचना केंद्र की स्थापना एवं उसकी उपयोगिता के बारे में सभी को अवगत कराया गया। इस सूचना केंद्र द्वारा सभी योजनाओं का फॉर्म भरने से लेकर जमा करने की सुविधा आम ग्रामीणों को अब उनके गांव में आसानी से उपलब्ध होगी। तत्पश्चात सभी को संस्था के द्वारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने की बात बताई गई, जिसमें प्रत्येक गांव का एक दस्तावेज बनाए जाने को लेकर बताया गया, जिसमें उस गांव की संपूर्ण जानकारी मौजूद होगी। इसी के तहत गोलपुर गांव के दस्तावेज को प्रदर्शित किया गया। ये देखकर प्रदर्शनी में पधारे हुए अतिथियों को बहुत प्रसन्नता हुई। सभी ने इस दस्तावेज के प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है। पारंपरिक भोजन एवं वनोत्पाद के स्टॉल में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार पारंपरिक पकवान को
प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार के पकवान विशेषतः उनके खास उत्सव या पर्वों में बनाए जाते हैं, जैसे शादी ब्याह या किसी प्रमुख पर्व में। इन सभी पकवानों को आसपास के गांव की महिलाओं के द्वारा बनाया गया था। इनके द्वारा बनाए गए कोदे पिठा, सुनुम पिठा, झिनुक पिठा, खपरा पिठा, कोदे डुम्बुक, पटरा पिठा, चावली डुम्बुक, अरसा पिठा आदि काफी स्वादिष्ट थे। मेले में आए हुए दर्शकों ने इसे देख काफी आनंद लिया और इनके बनाने की विधि के बारे में स्टॉल संचालक सुशांति और देविसन से जानकारी भी प्राप्त किया। सबसे आश्चर्य तब हुआ जब कुछ महिलाओं ने जंगल में पाए जाने वाले फल और फूल को लाकर प्रदर्शनी में अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया। इस मेले के आयोजन में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने को लेकर यहाँ की महिलाएं इतनी उत्साहित थी कि प्रातःकाल ही वो इन्हें इकट्ठा करने के लिए जंगल चली गई और फिर वहाँ से अपने उत्पाद को लेकर आई। इनके द्वारा जंगलों से इकट्ठा किए उत्पादों में तिरिल बिली, तारब बिली, सोसो बिली, तुत बिली, सिंजा बिली, सांगदा, कापूदा, सिमड़ाक, किदुपड़ाक, सिंजड़ाक, सोयगा अड़ाक आदि इस स्टॉल की शोभा बढ़ा रहे थे। इस स्टॉल का संचालन सनोदी किस्कू, रानी मरांडी, सुनीता बास्की, सुरेश बास्की, सुरेश मुर्मू, प्रधान हाजदा और सीमा टुडू कर रहे थे। मेले में पधारे हुए दर्शकों और अतिथियों में से तो कुछ आश्चर्यचकित थे कि ये उन्हें देखने को मिले। उनमें से तो कई लोगों ने इन उत्पादों को पहली बार देखा था और कुछ ने सोचा कि वक्त के साथ जंगल क्षेत्र कम होने की वजह से अब ऐसे उत्पाद लुप्त हो गए होंगे। उन सभी ने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि इन सभी को संरक्षित करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इसका उत्पादन बड़े स्तर पर कर देश विदेश में इसे बेचा जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। नंबर 2 में आदिवासी समाज के लोगों का दैनिक जीवन में पहनने वाले कपड़े और सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस स्टॉल में विभिन्न पर्व त्योहारों पर और शादी ब्याह समारोह में पहनने वाले पोशाक और आभूषणों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें लांगी पंची, बपला साड़ी, धोती कुर्ता, साकम चूड़ी, पुटकी और मकड़ी इत्यादि को दिखाया गया। इसके अलावा दैनिक उपयोग में आने वाले सामानों में जंगली जानवरों के शिकार एवं आत्मरक्षा हेतु उपयोग में आने वाले हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया था, जिसमें बापला दावड़ा, कजराठी, कर्मा ठिली, सिंदूर खंडी, लिपुर पायगन, फ्री कोड़ताल, बरियाद दोन ठेंगा, तीर धनुष इत्यादि को बड़ी ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। कोड़ताल नोआ दो पिलचो टेंगो नोआ दो बुंगा बुरु बुंग कमीदा और नोआ दो बपला बिहार कजराटी कना नवाटा नोना लाइक हेनुआ हो कजराटी कान गया नोआ दो थोड़ा अलग है ये कना है हेनुआ कजराटी नोआ दो बहुत साबा अच्छा बहुत साब गया नोआ दो स्पेशल बहुत। दर्शकों का इन सामान को देखने की दिलचस्पी देखते ही बनती थी। वे उन्हें छूकर इसकी मजबूती और कलाकारी को समझने का प्रयास कर रहे थे। महिलाओं को ज्यादा दिलचस्पी आभूषणों और कपड़ों की ओर था। स्टॉल संचालक से वो लगातार इन सभी की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से युवा व युवतियों ने कहा कि हमारे समाज के लोग इस प्रकार के सामानों का उपयोग करते थे। ये हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना था, लेकिन आज इन चीजों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साब्लेमसल क्या किया गया था। इस प्रकार के मेले का आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे हम जैसे युवाओं का अपनी विरासत जानने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस स्टॉल की जिम्मेदारी अलविता शिवराम, रामजीवन और शिवधन निभा रहे थे। आदिवासी मेले का आकर्षण का केंद्र जड़ी बूटी का स्टॉल भी रहा, क्योंकि संपूर्ण मेले के प्रदर्शनी में जड़ी बूटी की सबसे लंबी प्रदर्शनी लगी हुई थी। इस प्रदर्शनी में 3 वैद्यराज अपने जड़ी बूटियों को प्रदर्शित कर रहे थे। इनमें वैद्यराज ऑफिसर हासदा, रामजीवन बेसरा तथा शिवधन बेसरा ने इस मेले की तैयारी को लेकर 2 दिन पहले से सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इसके लिए वो जंगलों में जाकर ताजे ताजे दुर्लभ जड़ी बूटियों को एकत्र कर रहे थे। सभी ने अपने अपने स्टॉल में दुर्लभ जड़ी बूटियों को सबों के बीच प्रदर्शित किया। स्थानीय ग्रामीणों का जमावड़ा इन सभी के स्टॉलों पर देखा गया तथा ज्यादातर ग्रामीण विभिन्न रोगों से संबंधित इलाज के लिए जड़ी बूटी के इस्तेमाल को लेकर उत्सुक दिखे। ग्रामीण का कहना है कि हमारे आसपास जंगलों में ही कितने सारे दुर्लभ जड़ी बूटी हैं जिससे असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज हो सकता, जिसके लिए शहरों के डॉक्टरों से भारी भरकम पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हमारे आज के युवाओं को ऐसे इलाजों पर भरोसा ही नहीं है। एक समय हड्डी टूटने पर जड़ी बूटी का लेप लगाकर लकड़ी के कमाची को चारों तरफ से उस टूटे हुए स्थान को बांधने पर
कुछ ही समय में हड्डी अच्छी तरीके से जुड़ जाता था, जिसके लिए बिल्कुल सामान्य पैसे लिए जाते थे, या कुछ वैद्यराज तो मुफ्त में इलाज कर देते थे, जबकि इसके लिए शहरों में हजारों रुपए देने पड़ते हैं। ऑफिसर हासदा का कहना था कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान को अब तक हम जैसे लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद यह दुर्लभ परंपरा हम लोगों के साथ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक तो लगातार जंगलों का दोहन हो रहा है, जिससे दुर्लभ जड़ी बूटी लुप्त होते जा रहे हैं। दूसरी ओर जड़ी बूटी के इलाज पर आज के पीढ़ी को विश्वास ही नहीं है, जिसकी वजह से हम जैसे वैद्य के पास रोगी नहीं आते हैं, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। उन्होंने सरकार से ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटी को संरक्षित करने की आवश्यकता, साथ ही इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया। हस्तशिल्प के स्टॉल में गोलपुर गांव के आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हस्तशिल्प की प्रदर्शनी में उस क्षेत्र के कारीगरों के द्वारा बनाए गए सामानों को प्रदर्शित किया गया। इस गांव के निकट में पहाड़ अवस्थित है, साथ ही यहाँ प्रचुर मात्रा में ताड़, खजूर, बांस एवं जंगली पेड़ पौधे मौजूद होने की वजह से यहाँ के वासी को जरूरी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे वो इन्हें हाथों से बना स्थानीय बाजारों में बहुत ही कम कीमत पर बिक्री करते हैं। गोलपुर आदिवासी मेला समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत कई प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें आदिवासी महिलाओं का सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता, पत्तल के प्लेट बनाने की तथा महिलाओं के समूह के द्वारा रस्सी खींचने की प्रतियोगिता आदि। सर्वप्रथम आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता में कुल 4 गायकों के नृत्य मंडली ने हिस्सा लिया। इन सभी ग्रुपों का प्रदर्शन अत्यंत आकर्षक था। सभी ग्रुपों के महिलाओं के परिधानों और पहनावे तथा साज सज्जा में कुछ न कुछ अलग और आकर्षक दिख रहा था। कुछ महिलाओं के सिर के ऊपर लोटे में रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते लगे हुए थे और उसे लेकर सभी नृत्य कर रही थी, जो उनकी अद्भुत और बेमिसाल नृत्य शैली का प्रदर्शन था। अन्य ग्रुप की महिलाएं अपने बालों में गजरा लगाए हुए थी और अपने पारंपरिक परिधान के साथ नृत्य कर रही थी। इन सभी के द्वारा अद्भुत सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। सभी दर्शक और खासकर अतिथिगण भी इनकी शानदार नृत्य शैली को देख खुद को रोक न सके और इनके साथ नृत्य करने को मजबूर हो गए। शायद ही कभी ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसमें प्रतिभागी के साथ अतिथि और दर्शक एक साथ नृत्य करने को मजबूर हो गए हों। इस प्रतियोगिता के ज्यादा झारना बरमसिया ग्रुप को अपने खूबसूरत नृत्य प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान दिया गया तथा द्वितीय स्थान का पुरस्कार ज्यादा झरना पुतुलजोर को दिया गया। पत्तल बनाकर दौड़ प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता अपने आप में एक अनूठी प्रतियोगिता थी, जिसमें महिलाओं को एक ओर खड़ा किया गया था तथा दूसरी ओर लगभग 20 मीटर की दूरी पर सभी के लिए पत्ते रख दिए गए थे, जिसमें प्रतियोगियों को अच्छे पत्ते छांट कर एक गोल पत्तल बनाना था। इस प्रतियोगिता में लगभग 42 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें से आश्चर्यजनक रूप से 45 वर्षीय सोनामुनि मुर्मू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर अनीता सोरेन एवं तृतीय स्थान पर प्रमिला टुडू रही। बाहर से आए हुए अतिथि आश्चर्यचकित थे कि इतने कम समय में दौड़कर पत्ते को चुनना और उसे बनाकर पुनः उसी स्थान पर पहनुचकर निर्णायक मंडली को देना। साथ ही पत्ते के बनावट को भी देखा जा रहा था एवं सभी दृष्टिकोण से खरा उतरने वाले प्रतिभागी को विजय घोषित किया गया। रस्सी खींच प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता गायन के टोले के हिसाब से रखा गया था। इसमें दोनों तरफ की महिलाओं की संख्या 11 होनी अनिवार्य थी।
प्रतियोगिता में सभी टीमों ने अपने ताकत का प्रदर्शन किया। ग्रामीण और दर्शक के सामने महिलाओं का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था। कई बार महिलाएं एक दूसरे पर गिरी। हंसी और ठहाके से मेला परिसर गुंजायमान था। अंततः सभी टीमों को पछाड़ते हुए एमेली टीम गोलपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा द्वितीय स्थान पर बाराडंगाल की टीम रही। सभी प्रतियोगिता के विजेताओं को ग्राम ज्योति संस्था के सचिव श्री पशुपति कुमार के द्वारा पारितोषिक देकर सम्मान प्रदान किया गया। खासकर प्रदर्शनी में लाए गए उत्पादों के लिए सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। गोलपुर गांव की प्रधान आइनेस किस्कू के धन्यवाद के साथ मेला समाप्ति की घोषणा की गई। तिहिन तो सीधे कनुआ जन्मदिन हो करा उनके विषय पे आले ना आखिरी जगह दिन किदा उनाते बोले उठते सरहाव इन उठते कुछ ना ते नुआ मिला उठते भोज ते पारमेंट का आर नितो नुडे अपे लगी जो हर दिन पे जरवा कना अपे लगी जो लगी उनका व्यवस्था होगा जाके जो हर पे जो मा आते पुना पाते आई मैं जो हारिन से